हिमाचल सिंह। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से पालघर की घटना पर एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी को बेनकाब किया था और उनसे सीधे तौर पर सवाल किया था, उसके बाद सोनिया गांधी बौखलाहट में आ गई हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी बौखलाकर अर्नब गोस्वामी पर हमला करवा रही है। अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी ऑफिस से देर रात करीब 12 बजे के करीब वो घर जा रहे थे जब उन पर 2 बाइक सवारों ने हमला किया और वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये दिखा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जिसकी बात कांग्रेस करती आ रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात जो लगातार इस देश में चलती आ रही है, लेकिन आज वो सब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता के हाथ छूटे हुए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हमला कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, आप उनकी भाषा देख लीजिए कि किस तरीके की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या देश में किसी से सवाल करने का आज कोई हक नहीं है? एक पत्रकार होने के नाते अगर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल किए थे तो उस पर पूरी कांग्रेस बौखलाहट में आ गई है और उसकी भाषा कितनी अभद्र हो गई है आप वो देख सकते हैं। और जब अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मर्यादा लांघ दी है अर्नब गोस्वामी ने, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको कोई हक नहीं है सोनिया गांधी से सवाल पूछने का क्योंकि वो महारानी है और हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। जिस लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती आ रही है यहाँ पर उसके लिए लोकतंत्र का मायने नहीं है, क्योंकि कोई भी पत्रकार आज नेता से सवाल नहीं कर सकता है। इनका यही मानना है, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे थे, उनसे पालघर की घटना पर जवाब मांगा था कि अभी तक आपके ही राज्य में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी और वहां पर पुलिस भी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो या सोनिया गांधी, किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने सवाल खड़े किए वैसे ही उनके कार्यकर्ता ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि नहीं, ये भी देखने को मिला है कि अब सोनिया गांधी इस हमले के बाद सामने आ रही है। CWC की बैठक में उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है देश में। इससे पहले सोनिया गांधी चुप रही जब जमातियों का केस सामने आया कि जमातियों ने किस तरीके से तहलका मचा दिया है पूरे देश में। लगातार वो किस तरीके से मेडिकल टीम पर हमला कर रहे थे, पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने एक भी सवाल वहां पर नहीं खड़े किए, उनसे एक भी उस पर उनकी निंदा नहीं की और ना ही कुछ बोला। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी थी और आज उसका अस्तित्व तो खत्म ही हो गया है, लेकिन एक बड़ी पार्टी होने के नाते और सत्ता में जो पार्टी है उसके विपक्ष पार्टी होने के नाते सोनिया गांधी, क्योंकि इससे पहले वो सारे मामले पर सोनिया गांधी का जवाब आता था, सारे मामले पर वो सांप्रदायिक से जोड़कर देखती थी, यहाँ तक कि बाटला हाउस पर उन्होंने रो रो कर आंसू बहा दिए थे। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया पालघर का, उस पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। और यही अर्नब गोस्वामी ने डिबेट में पूछ लिया कि सोनिया गांधी बाटला हाउस में तो रो रही थी, लेकिन पालघर की घटना जहां पर संतों की हत्या कर दी गई, क्यों नहीं उन्होंने कोई सवाल खड़ा किया? क्या वो इटली से आई एंटोनियो माइनो वहां पर रिपोर्ट भेजेंगी? क्योंकि उन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया और उन पर जो कार्रवाई करनी होती है वो भी वहां पर नहीं हुई। जब मीडिया में बात आ गई 3-4 दिन बाद, उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई और उसके बाद FIR दर्ज की गई। तो जिस तरीके से ये घटना पूरी हुई थी और वहाँ पर एक साजिश नज़र आई थी, क्योंकि ये प्री प्लानिंग लग रही थी, वहाँ पर पुलिस भी थी और NCP के कहा जा रहा है कि वहाँ पर नेता भी थे, और जिसके बाद उन संतों की हत्या हुई थी। और जो वीडियो आई है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संतों को पुलिस वालों ने भीड़ को सौंप दिया था। तो इस पर जांच होनी चाहिए थी और यही बात अर्नब गोस्वामी ने डिबेट में पूछी थी, जिसके बाद पूरी कांग्रेस बौखलाहट में आ गई है और यहाँ तक कि अब उनकी पत्नी और उन पर हमला भी करवा दिया। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने अर्नब गोस्वामी और उनके पत्नी पर हमला किया और उसके बाद पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। संत समाज से लेकर RSS के मेंबर तक, RSS ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और वहीं पर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला कि किस तरीके से कांग्रेस इमरजेंसी लगाकर पूरे देश में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको भी उन्होंने हनन किया था और आज दबाने की कोशिश की जा रही है एक पत्रकार की आवाज़। और जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या की है, ये भी बहुत दुखद है। और जिस तरीके से कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं ने अर्णव गोस्वामी को धमकी दिया, ये भी बहुत चौंकाने वाला है। और इसके साथ ही अनुपम खेर ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी और इसकी काफी निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश बदल चुका है, ये सब नहीं चलने वाला है। यानी कि पहले उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, जहां पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाने की कोशिश की थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया था, और आज भी वही वो कर रही है, एक पत्रकार की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद अनुपम खेर ने ये कहा कि देश बदल चुका है, ये सब चलने वाला नहीं है। और वहीं पर आपको बता दें कि राज्यवर्धन राठौर ने भी, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि अर्णव गोस्वामी और उनकी पत्नी पर कल रात हुए हमले से मैं स्तब्ध हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अर्णव गोस्वामी को खुलेआम धमकाना और उसके बाद हमला एक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो या अनुराग मुस्कान हो, लगातार इसकी निंदा हो रही। और वहीं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनकी भाषा जो है वो भी बहुत आपत्तिजनक है, इसको लेकर उन्होंने दिया था, जिसके बाद उनको भी लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। और ये ऐसी जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है उसको तुलना कर रहे हैं कि अगर एक पत्रकार सोनिया गांधी से सवाल करता है तो उसकी भाषा अभद्र है, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल कर लिया है। और वहीं पर तुम्हारे जैसे लोग लगातार प्रधानमंत्री हो या पत्रकार को किस तरीके से अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने भी अर्णव को सपोर्ट किया है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी असम से आते हैं और इस समय में असम के मुख्यमंत्री ने अर्णव का साथ दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमला किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कोई भी मुद्दा होता है वहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वो बात करता है और तुरंत संज्ञान लेने की बात करता है। लेकिन अगर एक पत्रकार जो पहले से भी एडिटर ऑफ गिल्ड का सदस्य रह चुका हो उस पर हमला होता है, उन्होंने अभी तक कोई वक्तव्य इस पर नहीं दिया है। और वहीं पर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। साथ ही आपको बता दें कि जो कांग्रेस हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती आ रही है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रही थी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो एंटी नेशनल लोग हैं, उन लोगों के लिए ही ये सारी बातें होती थी। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले इमरजेंसी लगाई और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कांग्रेस ने जहां पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको दमन किया है। और आज भी एक पत्रकार की आवाज़ को दमन किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि एंटोनियो माइनो ये जो वर्ड है, इसी से पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। उसका कहना है कि इस तरीके से अर्णव हमला नहीं कर सकते थे, इस तरीके से उन्होंने हमला किया है, यानी कि सवाल पूछना एक तरीके से उन्होंने हमला करके दिखाया। और वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका पहले का नाम जो है अजय सिंह बिष्ट, उसको लेकर ये लोग हमेशा उन्हें अजय सिंह बिष्ट बोलते रहे। यानी कि एक उत्तर प्रदेश में अगर उत्तराखंड से आते हैं योगी आदित्यनाथ, वहाँ पर ये सांप्रदायिक चीज़ों को दिखा रहे हैं, एक तरीके से क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर लेकर ये बात कही जाती है कि ये बाहरी हैं, बाहर से आए हैं। वहीं पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी इन्होंने मौत का सौदागर कहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कह रखी है, लेकिन एक पत्रकार अगर इनसे सवाल करता है तो उस चीज़ पर पूरी कांग्रेस बौखला जाती है। और अजय सिंह बिष्ट का जो इन्होंने नाम लिया था योगी आदित्यनाथ को लेकर, ये लगातार ये चीज़ें बात करते रहते हैं। लेकिन अगर एक पत्रकार ने इनका असली और नाम ले लिया तो उस चीज़ से इनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर वही ये चीज़ ये करते हैं तो इनको बहुत मज़ा आता है उस चीज़ में, क्योंकि उनको लगता है कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो भी हथकंडे अपनाने होते हैं वो अपना सकते हैं। लेकिन सामने वाला अगर इनसे सवाल कर ले, तीखे सवाल कर ले, तो वो इनके लिए एंटी नेशनल हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो एंटी नेशनल लोग हैं उनका समर्थन ये करते आ रहे हैं, चाहे वो बाटला हाउस के आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इनका रोना हो या तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, चाहे जेएनयू और जामिया के साथ में इनका समर्थन हो, या फिर शाहीन बाग के साथ ये खड़े नजर आए थे। वो भी एक तरीके से किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में हिंसा करा दी थी, उस समय भी ये उनके साथ खड़े नजर आए थे। वहां पर भी इन्होंने गृह मंत्रालय से इस्तीफा मांगा था, लेकिन पाल घर की घटना हो जाने के बाद इन्होंने कोई सवाल खड़े नहीं किए, इन्होंने कोई वहां पर वक्तव्य नहीं दिया। पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी मौन थी। और अब जब अर्णव गोस्वामी ने इनसे सीधे सवाल कर लिए तो इन्होंने उन पर हमला करवा दिया। और देर रात ये पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है और एक तरीके से प्रेस की आवाज़ को दबाई जा रही है।
इनका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही चीजें दिखाई जाए, जैसे कि बाकी पत्रकार कर रहे हैं। प्राइम टाइम भी सिर्फ और सिर्फ इनके गुणगानों से भरा हो, अगर आलोचनाएं हो तो इनके विपक्षियों की हो, इनकी आलोचना होती है तो इनको बुरा लगता है, आलोचना नहीं सह सकते। जबकि इन्होंने चाय वाले से लेकर मौत का सौदागर तक देश के प्रधानमंत्री को कर दिया। उस समय जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ जनता ने उनको चुनकर बिठाया, उसके बाद भी उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे देश से आता है हमारे देश में, उसको ये कहने का हक नहीं है कि इन्होंने ये ऐसा किया और इस पे ये चुप रहे और इस पर इनको जवाब देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।